एक दफ़ा का ज़िक्र है कि पहाड़ पर एक गांव आबाद था और एक दफ़ा ऐसे हुआ कि उस गांव का जो जनरेटर था वो ख़राब हो गया। तो लोगों को बड़ी परेशानी हुई इस बात पर कि अब हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैसे यूज़ करेंगे। तो उन्हीं में से एक शख्स खड़ा हुआ और उसने कहा कि हम हर साल बहुत ज़्यादा जो क्रॉप का जो रेजिड्यू होता है, मतलब जब आप फसल काट लेते हैं तो उसका जो कुछ फील्ड में बचता है, जो स्क्रैप बचता है सारा के सारा, उसको हम ज़ाया कर देते हैं। क्यों ना हम उस क्रॉप रेजिड्यू को यूटिलाइज़ करें एनर्जी पर्पसेस के लिए। तो उनमें एक शख्स जो था वो पढ़ा लिखा भी था। उसने कहा बिल्कुल आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इस तरीक़ेकार को जब हम किसी क्रॉप रेजिड्यू से एनर्जी हासिल करते हैं तो इस एनर्जी हासिल करने के मेथड को हम कहते हैं बायोमास फ्यूल एनर्जी। तो फिर उन्होंने एफ़र्ट्स की, और एफ़र्ट्स करने के बाद उन्होंने एक प्लांट बनाया, बायोगैस प्लांट बनाया। और उसमें उन्होंने क्या किया कि एक ज़मीन में उन्होंने गड्ढा खोदा, और गड्ढा खोदने के बाद उन्होंने उसके अंदर क्रॉप रेजिड्यू, एनिमल वेस्ट जिसको एनिमल डंग भी कहते हैं, या एनिमल मैन्योर, वो भी डाल दिया उन्होंने। और डिफरेंट किस्म की जो डिकेड वेजिटेबल्स थे वो भी उन्होंने डाल दिए, और उसको ऊपर से बंद कर दिया और सील टाइट कर दिया। इससे क्या हुआ कि कुछ वक्त के बाद उसमें एक गैस बनना स्टार्ट होगी। उस गैस का जो मेजर प्रोपोर्शन था वो मीथेन गैस था। तो उन्होंने बाद में उस गैस को जो है वो यूटिलाइज़ करना शुरू कर दिया। इसी दौरान जब ये सारा कुछ वो कर रहे थे तो एक छोटे से बच्चे की नज़र पहाड़ पे पड़ी ऐसे। उसने पहाड़ की तरफ देखा और उसने कहा कि वो देखें, वहाँ से एक पानी की स्ट्रीम जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, और वो बड़ी फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम थी। तो उसने कहा क्यों ना हम इस फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम, क्योंकि हम तो एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं, तो वो कहता है कि इस फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम को हम किस तरह से एनर्जी पर्पसेस के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो उस पढ़े लिखे इंसान ने बताया कि इस मेथड को हम क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जब आप एक फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर से आप जब एनर्जी हासिल करते हैं, किसी भी तरह से एनर्जी हासिल करते हैं, तो उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का नाम देते हैं। तो फिर उन्होंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम किया, और जब काम मुकम्मल कर लिया तो उन्होंने एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी बना लिया। तो इस तरह से उनका जो जनरेटर ख़राब हुआ था, उसके ख़राब होने की वजह से उन्होंने दो अल्टरनेट क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन जो थे वो क्या कर लिए, बना लिए। आज हम बायोमास फ्यूल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। अब हम थ्योरी की तरफ चलते हैं। ओके, यस। तो हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ बायोमास फ्यूल। mass fuel, yes, okay. Biomass fuel is a energy, या रीन्यूएबल एनर्जी कह लें आप इसको, is a renewable energy source, which can be used as a energy source. फाइन। तो बायोगैस फ्यूल जो है हमारे पास एक रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। आप इसे बार बार जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो हम चूँकि एक ये रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है तो हम इसे बार बार यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। ओके, नाउ डेफिनेशन।
Okay. Biomass fuel is a energy source that comes from animals, plants and crops residue and can be used for energy purposes. Yes. तो बायोमास फ्यूल जो है वो हमारे पास एक ऐसा एनर्जी सोर्स है जो कि एनिमल्स, प्लांट्स एंड क्रॉप रेजिड्यू से हम हासिल करते हैं और इसको हम एनर्जी पर्पसेस के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अगर आप गौर करें तो ये जो हमारे पास एनिमल्स हैं, यानी कि ये एनिमल्स, प्लांट्स एंड क्रॉप्स रेजिड्यू, ये तीनों चीज़ें हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। तो बेसिकली जो बायोमास फ्यूल है वो हम ऑर्गेनिक मटेरियल से क्या करते हैं, हासिल करते हैं। अब ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लिविंग थिंग्स से या फिर जो वंस लिविंग थिंग्स होती हैं, मतलब जो पहले ज़िंदा थी लेकिन उसके बाद डिके हो गई हैं, उनसे जो आप हासिल करते हैं, इन सब मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो बायोमास फ्यूल का जो बेसिकली सोर्स है वो सोर्स क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो ये इसकी एक फॉर्मल सी डेफिनेशन है। ओके, नाउ हम आगे चलते हैं। यस, नेक्स्ट है सोर्सेस, कि आप बायोमास को जो है वो कहाँ कहाँ से जो है वो हासिल कर सकते हैं। सोर्सेस, ओके, सोर्सेज में नंबर वन है हमारे पास वुड्स एंड वुड्स वेस्ट। जी, तो बेसिकली जो लकड़ियाँ होती हैं, या जब आप लकड़ियों को इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट फर्नीचर बनाने के लिए या अपनी मर्ज़ी की कोई चीज़ बनाने के लिए, तो उसमें आप जब आरी चलाते हैं तब भी लकड़ियों का कुछ हिस्सा जो है वो सॉडस्ट में कन्वर्ट होता है। इसी तरह छोटे छोटे जो हैं उनकी जो ब्लॉक्स बना लेते हैं आप। तो इन सब चीज़ों को आप मिला के जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं एज आ बायोमास फ्यूल, क्योंकि आप जो लकड़ी आपके लिए किसी फर्नीचर बनाने के इस्तेमाल में नहीं आती, तो आप उसको बर्निंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह नंबर टू है एनिमल्स मैन्योर। अब इसको मैन्योर भी कह सकते हैं या इसको आप वेस्ट भी कह सकते हैं। एनिमल्स का जो वेस्ट है वो आप क्या कर सकते हैं, इसमें यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कि जैसे आपने गांव में देखा होगा, जब आप गांव में जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो एनिमल डंग होता है उसको एक फ़ाइन डिस्क में कन्वर्ट करके जो है वो बर्निंग पर्पसेस के लिए क्या करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये भी एक बायोमास का सोर्स है। इसी तरह से नंबर 3 क्रॉप्स रेजिड्यू। ऑब्वियसली जैसे हमने भी बात की है, क्रॉप्स रेजिड्यू। जी, क्रॉप्स का जो बचा कुचा हिस्सा होता है, जब आप फील्ड को जो क्रॉप्स की जो फील्ड होती है, जब आप उसको मतलब काट लेते हैं, उसके बाद जो उस फील्ड में जो चीज़ें बच जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप्स रेजिड्यू। जैसे फॉर एग्जांपल आप जिस तरह शुगर केन का जूस पीते हैं आप, तो उसको जब शुगर केन को जब मशीन में से आप गुजार देते हैं तो आपने तो उसका जूस एक्सट्रैक्ट कर लिया है, लेकिन जो पीछे उसका जो उसको छाल कहते हैं हम लोग,
वो जो इसका रेजिड्यू बच जाता है गन्ने का, वो फिर आप क्या करते हैं, गांव में क्या करते हैं लोग, उसको बर्निंग पर्पसेस के लिए क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। इसी तरह और भी क्रॉप्स का जो रेजिड्यू है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह नंबर 4, हाउसहोल्ड एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट। जी, आपके घर का जो बचा कुछ जो वेस्ट होता है, इसी तरह वो भी आप क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ बायोमास फ्यूल। इसी तरह एग्रीकल्चर वेस्ट, जिसमें क्रॉप रेजिड्यू भी आ जाती है और डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, वो भी आप क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कुछ सोर्सेज हैं हमारे पास इसके बायोमास फ्यूल के। तो डेफिनेशन हमने देख ली, उसके बाद हमने सोर्सेज देख लिए। अब हम मूव ऑन करते हैं methods to extract energy। methods to extract energy। जी, कैसे आप इसको यूटिलाइज करके जो है वो एनर्जी हासिल कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं हम इसके बारे में। when biomass fuel is burned or converted into biofuel, और उस बायोफ्यूल में क्या कुछ आएगा, उस बायोफ्यूल में बायोगैस भी आ सकती है एंड इथेनॉल। जब आप किसी भी बायोमास फ्यूल को बर्न करते हैं या फिर आप उसे बायोफ्यूल में कन्वर्ट करते हैं, बायोफ्यूल क्या क्या है हमारे पास, बायोगैस, वो हम देखेंगे अभी कि बायोगैस कैसे बनती है, और इसी तरह इथेनॉल भी जो है वो हमारे पास एक केमिकल होता है जो कि हम इस बायोमास के थ्रू जो है वो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, इट रिलीजेस energy stored from sunlight through photosynthesis। यस, ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक्चुअली में बायोमास के पास एनर्जी कहाँ से आ रही है। हमने शुरू में पढ़ा था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे जितनी भी हम बायोमास से जो एनर्जी हासिल कर रहे हैं, वो सारी की सारी जो एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है। बेसिकली देखें, बायोमास में क्या आ रहा है, एनिमल्स आ रहे हैं, प्लांट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट्स अपनी एनर्जी जो है वो कहाँ से सिंथेसाइज करते हैं, तो वो सनलाइट को यूज़ करते हैं और फोटोसिंथेसिस के ज़रिए क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं। फिर वही जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं उनको जानवर खाते हैं, तो वो भी इससे क्या करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं। तो सोर्स हमारे पास क्या आ गया, सनलाइट एनर्जी जो है वो बेसिकली इसका मेजर सोर्स है बायोमास फ्यूल का। फाइन, तो जो एनर्जी हम इससे हासिल कर रहे हैं वो बेसिकली कहाँ से आ रही है, वो सनलाइट से आ रही है। और किस प्रोसेस के थ्रू आ रही है, फोटोसिंथेसिस। ओके, तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट एनर्जी करने का मेथड है। ओके, अब इसके बाद इसके डेफिनेटली कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होंगे और डिसएडवांटेजेस। इस बायोमास फ्यूल के एडवांटेजेस, ठीक है, लेट्स से कि हम इसके एडवांटेजेस की बात कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स ग्रीन एनर्जी। जी ग्रीन एनर्जी का मतलब है कि जब आप बायोमास को यूज़ करते हैं तो वो आपको
जो है वो पोल्यूशन फ्री जो है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं हम कि ऑलमोस्ट आपको पोल्यूशन फ्री जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसी तरह से आप इसके डिसएडवांटेजेस भी देख सकते हैं। डिसएडवांटेजेस, ओके, डिसएडवांटेजेस जो हैं वो आपका होमवर्क है, वो आपने इसके खुद देखने हैं कि बायोमास एनर्जी के या फ्यूल के हमारे पास क्या कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये एज अ होमवर्क है आपका। तो हमने अभी तक क्या देखा है, हमने अभी तक ये देखा है कि बायोमास है क्या, बायोमास फ्यूल क्या है, उसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन देखी है, उसके बाद हमने इसके सोर्सेज देखे हैं, उसके बाद हमने देखा है कि हम इससे कैसे एनर्जी जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके बाद हमने इसका एक एडवांटेज देखा है, उसके बाद हमने डिसएडवांटेज देखा है। तो आपने इसको खुद ही समझने के बाद, अपने एनवायरनमेंट पे अप्लाई करने के बाद क्रिटिकली सोचना है कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। ओके, आई होप सो कि आपने जो है वो ये सारा नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, नाउ अब मैं जिस तरह मूव करना चाह रहा हूँ वो बेसिकली बायोगैस है कि बायोगैस हम कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, लेट्स से कि क्या होता है कि हमारे पास एक कंटेनर होता है ऐसे, एक मिनट, यस, हमारे पास एक कंटेनर होता है ऐसे, फाइन, और उस कंटेनर के साथ हम एक छोटा सा पाइप लगाते हैं जो कि अल्टीमेटली हमें गैस प्रोवाइड करेगा ऐसे। ओके, तो ये क्लोज कंटेनर होता है। तो आप इस क्लोज कंटेनर में क्या करते हैं कि आप इसमें डिफरेंट जो हैं वो डाल देते हैं, क्रॉप्स रेजिड्यू भी डाल देते हैं आप इसके अंदर। इसी तरह से आप इसके अंदर एनिमल वेस्ट जो है वो भी क्या करते हैं, डाल देते हैं। इसी तरह से आप जो है वो इसके अंदर क्रॉप्स रेजिड्यू जो है वो भी क्या कर देते हैं, ऐड ऑन कर देते हैं और फिर इसको ऊपर से बंद कर देते हैं। अब होता क्या है, होता ये है कि जब आप इसे ऊपर से बंद कर देते हैं तो इसमें से जो आहिस्ता आहिस्ता गैस बनती है वो ऊपर की तरफ राइज करती है ऐसे, इस सारे वेस्ट में से। और ये किस तरह गैस बनती है, बेसिकली बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोज होता है, एक प्रोसेस होता है यहाँ पे, और उसके थ्रू जो है ये सारे का सारा जो मटेरियल होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। और ये जो गैस होती है दैट इज़ मोस्टली CH4, मतलब जो टोटल गैस बन रही है उसका ऑलमोस्ट 60% हिस्सा जो है वो ये मीथेन गैस होती है। और फिर ये गैस यहाँ से मूव करती है, तो ये आप अपने हाउस होल्ड पर्पजेज़ के लिए क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये सारी कंस्ट्रक्शन जो है ये रिप्रेजेंट करती है बायोमास फ्यूल को, सॉरी बायोगैस को, बायोगैस, फाइन। तो इस तरीके से जो है वो आप क्या करते हैं कि बायोमास से बायोगैस जो है वो हासिल करते हैं। अभी भी बहुत कॉमन है ये विलेजेस में, अगर आप जाएं तो आप देखेंगे वहाँ पे उन्होंने जो बायोगैस प्लांट्स जो हैं वो बनाए हुए हैं और वो इसको अपनी एनर्जी पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये जो मटेरियल जो हमने इसके अंदर डाला होता है ये सारे के सारा जब यूटिलाइज़ हो जाता है, ये अपनी जो जितनी गैस इसने बनानी होती है बना देता है। फिर हम इसको एज अ फर्टिलाइजिंग पर्पजेज़ के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फिर हम इसे क्या करते हैं, जो हमारी फील्ड होती हैं उसके अंदर ड्रॉप कर देते हैं। तो ये किस्म का हमारे पास नेचुरल फर्टिलाइज़र भी जो है वो बन जाता है। तो आप इसको उस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, फाइन। तो आई होप सो कि आपको ये भी जो है वो क्लियर हो गया होगा कि ये बायोगैस जो है वो किस तरह से काम करती है। फाइन, यहाँ तक तो हमने बात कर ली बायोगैस की। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की तरफ। तो उसके लिए पहले मैं आपको एक डायग्राम की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। यस, तो ये जो कंस्ट्रक्शन आपको इस वक्त नज़र आ रही है बेसिकली डैम है, जैसे आप डैम समझते हैं, डैम कहते हैं उसको, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी आप कहते हैं। अब इस डैम में क्या है, इस डैम में जो है वो सबसे पहले क्या है, एक वाटर रेजरवायर है। अब डैम को वर्किंग पोजीशन में लाने के लिए आपको एक वाटर रेजरवायर की जो है वो क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो ये जो वाटर रेजरवायर है ये आप यूज़ करते हैं और इस वाटर रेजरवायर को यूज़ करके आप क्या करते हैं कि ये सारी कंस्ट्रक्शन है, ये जो मैंने वाइट से रिप्रेजेंट किया है ये बेसिकली इसका सीमेंटेड स्ट्रक्चर है। और
यहाँ पे देखें ये टरबाइन लगी हुई है और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास एक जनरेटर लगा हुआ है और इनका आपस में जो है वो कनेक्शन भी है, जो मैंने नहीं बनाया था पहले, अभी बना दिया है। ओके, तो होता क्या है कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इसे हम कहते हैं वाटर इनटेक, यानी इनटेक कह लें आप, सिंपल। कि जब हम ये वाल्व खोलते हैं, जैसे ही मैंने ये वाल्व खोला तो यहाँ से पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, इस तरफ मूव करेगा। अब देखें ये पानी जो है वो इतनी हाइट पे स्टोर्ड है, तो पानी के पास जो बेसिकली एनर्जी है, वो एनर्जी जो है वो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे। यस, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्रेविटी की वजह से, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट होगी, आहिस्ता आहिस्ता इस फ्लोइंग वाटर की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो जब ये वाटर यहाँ से फ्लो करेगा, हम ये इनटेक वाल्व खोल देंगे तो ये जाएगा टरबाइन की तरफ। तो टरबाइन जो है वो क्या करती है, घूमती है। मैं अगर आपको बना के दिखा दूँ यहाँ पर साइड पे कि टरबाइन किस तरह की होती है, ये देखें, इस तरह इसके जो हैं वो बने होते हैं ऐसे। तो जब वाटर इसके ऊपर से गुजरता है तो ये टरबाइन क्या करती है, ये टरबाइन ऐसे रोटेट करती है ऐसे। तो जब ये टरबाइन रोटेट करती है तो इस टरबाइन के साथ हमने एक जनरेटर लगाया होता है, एसी जनरेटर लगाया होता है। तो ये टरबाइन जब घूमती है तो उसकी कॉइल को भी क्या करती है, साथ साथ घुमाती है। तो वो जब इसकी जनरेटर की कॉइल जो है वो घूमती है, मतलब कि ये उसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है टरबाइन। तो जनरेटर क्या करता है, इस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और फिर हमारे पास ये जो कुछ इलेक्ट्रिकल ग्रिड लगा होता है जो कि इस इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ से कैरी करके आप तक पहुँचाता है। और उसके बाद ये जो पानी हमारे पास यहाँ से आ रहा होता है, फास्ट फ्लोइंग वाटर जो है ये आहिस्ता आहिस्ता किस में चला जाता है, हम इसको रिवर में भेज देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है ये वर्क करता है। आई होप सो कि आपको डायग्राम से समझ आ गई होगी ये कैसे काम करता है। तो हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ कन्वर्ट हुई है, काइनेटिक एनर्जी में। और फिर ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो कहाँ कन्वर्ट हुई है, वो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। और फिर ये मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फाइन। तो आपने देखा कि हमने एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में यहाँ पे क्या किया है, कन्वर्ट किया है और अपने मुताबिक कर लिया है। ओके, तो अब हम इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। ओके, यस, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। ओके, it is the process of conversion of gravitational potential energy into electrical एनर्जी। यस, क्या कर रहे हैं हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और यही चीज़ जो है वो मैंने आपको भी पहले समझा दी है। ओके, सो नाउ मेथड क्या होगा, किस मेथड के थ्रू जो है वो आप इसे कन्वर्ट करेंगे। यस, gravity pulls the water down,
and gives it high kinetic energy, and this kinetic energy rotates the turbine, which ultimately produces electricity. ओके तो आपने वहाँ देखा कि जैसे हमने उस फिगर में देखा था कि जो ग्रेविटी है वो क्या कर रही है कि वो उस वाटर को नीचे की तरफ खींच रही है, जिससे उस वाटर की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। और वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या कर रही है वाटर की, वो टरबाइन को रोटेट करवा रही है, जिसकी वजह से ये जो रोटेशन की वजह से हमारे पास क्या चीज़ जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो ये बेसिकली इसका एक छोटा सा मेथड है काम करने का। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ एडवांटेजेस जी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इसके भी आपने खुद लिखने हैं। आप इसको रीड करें और क्रिटिकली थिंक करें और देखें कि किस तरह से और क्या क्या इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। ओके, सो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में आप ये लिख सकते हैं कि जैसे कि ये क्लीन एनर्जी सोर्स है, मतलब ग्रीन एनर्जी आपको प्रोवाइड कर रहा है, इसके साथ साथ ये एक एफिशिएंट सोर्स है, और इसके साथ साथ इस पे आपको सिर्फ एक दफ़ा ही इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड करना पड़ेगा और उसके बाद ये आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाउएवर देयर आर इफ़ेक्ट्स, वो अभी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है किस तरह से डैम में जो है वो मिट्टी स्टोर होती जाती है, वो बहरहाल इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और कोशिश किया करेंगे नोट्स बनाया करें और साथ जो है वो अटेंटिव होकर बैठा करें। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।